तो आज मैं कुछ शॉपिंग करके आई थी, मार्केट गई थी। जो कल से नवरात्रे हैं तो नवरात्रों की कुछ शॉपिंग की थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ नवरात्रों से रिलेटेड सामान है और कुछ मैं अपने लिए पर्सनल सामान लाई थी, और कुछ जो वीडियोस मैं एडिट करती हूँ और वीडियोस डालती हूँ तो उसमें कुछ सर्विंग प्लेट्स हैं, एक और बाउल्स हैं, इस तरह की कुछ चीज़ लाई थी। तो चलिए आपको दिखाती हूँ आज मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ जो मैं नवरात्रों का सामान लेकर आई हूँ, उसमें है तो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो खेतड़ी है, क्योंकि कलश जो मैं यूज़ करती हूँ वो हमेशा स्टील का कलश यूज़ करती हूँ, मैं मिट्टी वाला नहीं रखती हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सब चीज़ ले आते हैं, चेक भी करके लाते हैं, फिर भी एनी हाउ वो कहीं से टूटा हुआ निकल जाता है तो सारी मेहनत बेकार, तो फिर अच्छा नहीं लगता, फिर डाउट से आ जाते हैं मन में कि कलश ऐसा क्यों निकला, आप क्या करें। तो इसलिए मैंने यही डिसाइड कर लिया था कि मैं स्टील का ही कलश रखना स्टार्ट करूँगी। खेतड़ी के लिए जो जौ बोनी है, तो जौ मैं रात को ही भिगो के रखती हूँ और सुबह बो देती हूँ, तो उससे वो बहुत अच्छी होती है। तो ये खेतड़ी का है सामान। ये माता का श्रृंगार का सामान, अभी इतनी जल्दी में बस यही चीज़ मिल पाई है, क्योंकि वरना मैं बिल्कुल प्रॉपर लेती हूँ एक एक चीज़ सेपरेट, जिसमें नेल पेंट, लिपस्टिक, बिंदी, चूड़ियों का डब्बा पूरा। बट मार्केट में इतना रश देख के ऐसा लग रहा था बस जहाँ भीड़ नहीं है वहीं से सामान ले लो। कोविड टाइम में बहुत सारी चीज़ों के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं। और मैं लेकर आई हूँ ये तो फूल माला है। फूल माला भी इतनी सूखी मिली है। कुछ तो मैं यही सोचा है, जो मेरे छत पे जो फूल हैं ज़्यादातर उन्हीं को यूज़ करूँगी और इसको थोड़ा कम ही यूज़ करूँगी मैं। फिर भी मैं इमरजेंसी के लिए ले आई थी। चुन्नी लेकर आई हूँ एक, ये है क्योंकि मेरी जो माता की मूर्ति नहीं है, जो मेरे पास है वो फ़ोटो फ्रेम है। फ़ोटो फ्रेम छोटा ही है तो इसलिए छोटी चुन्नी है माता के लिए। एक जिससे मुझे खेतड़ी कवर करनी होती है, जो जॉब होती है ना, तो उसको कवर करना होता है ऊपर से, ताकि उसमें मॉइस्चर बना रहे, तो खेतड़ी बहुत अच्छी आती है। तो एक ये चुन्नी, एक ये मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ मिली, जो बिछाने का होता है ना, रेड कलर का कपड़ा, तो ये इस तरह का मिला और ये ओनली 50 रुपीज़ का था और ये पूरा वेलवेट है। ये मुझे बहुत पसंद आया ये और ये है भी काफ़ी बड़ा, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, रेड कलर का, बिल्कुल जो नीचे बिछाने के लिए। वरना नॉर्मल मैं चुन्नी बिछा लेती थी, बट ये मुझे बहुत पसंद आया था और है भी बहुत सस्ता, 50 रुपीज़ का ही है। और एक ये चुन्नी माता की, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने एक और एक्स्ट्रा ले ली थी। तो मैंने सोचा था एक लक्ष्मी माता की छोटी सी मूर्ति है, मैं उन पे ये चढ़ा दूँगी। तो ये था मेरा सामान जो नवरात्रों का था। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं जो किचन के लिए क्या क्या लेकर आई थी। एक तो मैं इयररिंग्स, मुझे किचन के लिए नहीं, एक मुझे पर्सनली ऐसे एक इयररिंग पसंद आए थे अपने लिए, तो ये इयररिंग्स है और ये 30 रुपीज़ के थे जो मुझे मार्केट में मिले। लोकल मार्केट जो वीकली मार्केट लगती है, ये उनमें से मिले थे और इट कॉस्ट ओनली 30 रुपीज़। और एक जो मैंने पहने हुए हैं ये भी थे, ये थे 80 रुपीज़ के जो मैंने पहने हुए हैं, ये एडी में है और ये 30 रुपीज़ के थे। और ये तो देसी घी तो मैं ज़्यादातर घर पे निकालती हूँ, लेकिन नवरात्रों के समय ना मंदिर में बहुत ज़्यादा घी यूज़ होता है, तो इसलिए एक और मुझे अलग से लाना पड़ता है। तो घर का बना हुआ घी इतना चल नहीं पाता, कम पड़ जाता है। और ये सामान मैं अभी एकदम से यूज़ नहीं कर रही हूँ, हमने थोड़ा सैनिटाइज़र इन पर स्प्रे कर लिया था, तो उसके बाद ही हमने इन सब चीज़ों को खोला है। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा कहाँ पे ध्यान दें। और ये 2 कप लाई हूँ ऐसे, और ये 50 का पेयर मिला था। ये 2 कप मुझे बहुत अच्छे लगे, कॉफ़ी मग्स हैं ये। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैंने किचन के लिए अपने जो वीडियोस में मैं जो प्लेट्स और बाउल्स यूज़ करना चाह रही थी, क्योंकि आपने देखा होगा मेरी ज़्यादातर वीडियोस में जो प्लेट्स और बाउल्स है ना, वो सारी स्टील की है जो हम नॉर्मल घर में यूज़ करते हैं, मैंने कुछ स्पेशल निकाला नहीं है।
और स्पेशल ऐसा कोई डिनर सेट है नहीं मेरे पास, जो है वो कांच का है, और कांच का मैं नॉर्मल डेज़ में नहीं निकाल सकती क्योंकि बेटा छोटा है, अगर कुछ भी गिरा दिया तो मैं सैपलिंग कुछ भी हो जाएगी। तो इसलिए मैं ऐसे कोई रिस्क नहीं लेती, कोई कांच की चीज़ें इतने हैवी मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती, लाइक डिनर सेट जैसी चीज़ें। तो वो मैं बिल्कुल अलग सेपरेट रखा हुआ है, कभी बाद में कभी निकाल लेंगे जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अभी तो बिल्कुल यूज़ नहीं करती मैं उसको, क्योंकि किचन भी आपने देखा है किचन थोड़ा छोटा ही है, तो उसको अलग से कोई मेरे पास स्पेस नहीं है रखने का, इसलिए ईजी टू हैंडल कुछ इस तरह की मैं, जैसे सूप की बाउल्स होती हैं, एक ये लेकर आई हूँ, और एक ये है ये वाली जो सूप की बाउल है ये आई है 50 रुपीज़ की एक, और ये है 30 रुपीज़ ईच, जो छोटी छोटी ये बाउल्स हैं। इसी के साथ एक ये है, ये भी 30 रुपीज़ का है, बहुत महंगा सामान नहीं है, रीज़नेबल प्राइस है, ये भी 30 रुपीज़ का है। तो कोई चीज़ सर्व करने में और मतलब प्रेजेंट करने में थोड़ी अच्छी लगेंगी, इसलिए मेरे को ये सब चीज़ें लेनी थी। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं कभी जाऊँ लेकर आऊँ, तो आज मुझे मौका मिला, मैं लेकर आई। और ये 2 मैं प्लेट्स अलग अलग लेकर आई हूँ, मैंने सेट नहीं लिया क्योंकि मुझे सिर्फ थोड़ा प्रेजेंट करने के लिए चाहिए थी वीडियोस में, कुछ अच्छी सी प्लेट जो थोड़ा दिखने में भी अच्छी लगे, और एक ये थी। तो ये दोनों अलग लेकर आई हूँ, मैं प्रॉपर सेट नहीं लेकर आई किसी भी चीज़ का, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर स्टील की प्लेट्स में ही खाना खाते हैं, और जब कोई आता है तो हम जो कांच का डिनर सेट है वो निकाल लेते हैं। तो यूजुअली जो डेली यूज़ में है हम सिर्फ स्टील के प्लेट्स में ही यूज़ करते हैं, तो इसीलिए मैं अलग से ये सेट लेकर आई थी। अलग अलग चीज़ें हैं क्योंकि अलग अलग चीज़ें जैसे जैसे बनती हैं वैसे वैसे सर्व करने में अच्छी लगे, प्रेजेंटेबल लगे, वीडियोस भी, और जो भी मैंने बनाया है उसको मैं प्रेजेंट करूं और अच्छे से, और वो दिखने में भी अच्छा लगे, तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें आज लेकर आई थी। और कुछ सामान मैं लाई हूँ किचन का, तो ये मैशर मुझे पसंद आया था, एक ये मैशर लेकर आई थी, और मिक्स करने का है मेरे पास सेम ऐसे ही, लेकिन वो बड़ा है, तो कम चीज़ जब मिक्स करनी होती है ना तो मुझे स्पून से ही मिक्स करना पड़ता है, उससे होती नहीं है। तो ये छोटे वाला मैं लेकर आई थी मिक्स करने के लिए, कुछ भी से दही, थोड़ा सा दही है, सुबह टिफ़िन रखना होता है, रायता बनाना होता है, तो उसके लिए ये बहुत ही कंफर्टेबल चीज़ है। और एक मैं लेकर आई हूँ ये छोटा सा दिया, जो थोड़ा लेंथ में लंबा है, क्योंकि मुझे ये रखना है तुलसी के दीपक में, तुलसी के गमले में ये दीपक रखना है, क्योंकि तुलसी में मैं जलाना चाहती थी गमले में दीपक रोज़ शाम को, बट द प्रॉब्लम इज़ कि जो मेरे पास है वो हैंडल वाला है, और वो बेस उसका मतलब वो लेंथ में कम है, तो बेस की तरफ ज़्यादा है, वो छोटा है, तो डर लगता है कि गमले प्लास्टिक के यहाँ जल ना जाए, तो उसके लिए मुझे ये थोड़ा लेंथ वाला मिला, तो ये मैं गमले में आराम से आ जाएगा। और एक ये छोटी सी करछी पूड़ी के लिए, जैसे कनिश के लिए कई बार कुछ थोड़ा चीज़ें बनाती हूँ, तो इसके लिए ये बहुत अच्छी है। तो और मैं लेकर आई हूँ जो ये नींबू निचोड़ने वाला स्क्वीज़र होता है ना, एक ये मैं लेकर आई थी, क्योंकि हमारे पास जो पहले था वो प्लास्टिक का था, प्लास्टिक का इतनी बेकार क्वालिटी का निकला, उसको 3 या 4 बार हार्डली यूज़ किया होगा, वो बिल्कुल बेकार, स्क्वीज़ करना ही बेकार हो गया नींबू, तो मैं इस बार स्टील का लेकर आई थी। अच्छा इस बार ये वाला अच्छा यूज़ करेंगे क्वालिटी का। और मैं लेकर आई हूँ पेन, नटराज के पेन है ये ब्लैक कलर के, और मैं पता नहीं मुझे स्टेशनरी का इतना ज़्यादा स्टेशनरी से लगाव है कि मैं पूरे पैकेट पेन के उठा के लाती हूँ, और मेरी मम्मी और हस्बैंड सब हमेशा टोकते हैं इतने पेन का क्या करेगी, इतने पेन क्यों लेती है, बट पता नहीं मुझे स्टेशनरी देख के कुछ होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी भी मुझे कुछ दिलाना हो स्टेशनरी की शॉप पे जाके खड़ा कर दो और जो मैं कहूँ वो दिला दो। तो स्टेशनरी का स्टफ़ मुझे बहुत पसंद है। और नवरात्रों के लिए नारियल, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नवरात्रों में। और एक लिया है मैंने, एक और पेन लिया है, ये भी ये लफ्ज़र का पेन है,
ये वाला मैंने चला के देखे थे, बहुत अच्छे चल रहे थे तो इसलिए मैंने ये ले लिए, मुझे पसंद आए। और ये जो व्रत में खाते हैं ना कमनी के लड्डू, तो ऐसा बोला जाता है बच्चों को अगर ये दूध में मिला के खिलाए जाएँ तो उनका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है। बट मेरा बेटा कभी खाता नहीं है इस तरह से, अगर आपके बच्चे खाते हैं तो ज़रूर खिलाएं, ये बहुत अच्छे होते हैं। और चिप्स मैंने नहीं लिए क्योंकि चिप्स तो मैंने घर पे बनाए थे व्रत के सारे, और चिप्स बना लिए मैंने, आलू के पापड़ बना लिए जो मुझे व्रत के लिए चाहिए सामान, तो ये चीज़ें तो बन चुकी हैं। और ये छोटा सा एक जौ का पैकेट जो अभी मैं भिगो दूँगी जौ। बाकी कुछ सब्ज़ी मैं लेकर आई थी, और क्योंकि अब तो ऐसी सब्जियों का सिलेक्शन करना पड़ता है जिसमें प्याज जो बिना प्याज वगैरह के बनेंगे, तो इसी तरह की सब्जियां मैं लेकर आई थी, जैसे सांभर बन जाएगा इजीली। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन सूखी सब्जी के ऑप्शन ज़्यादा हो जाते हैं, और सूखी सब्जी टिफ़िन में पैक में बिल्कुल नहीं कर सकती क्योंकि हस्बैंड बिल्कुल लाइक नहीं करते सूखी सब्जी, मुझे हमेशा तरी वाली सब्जियों के ऑप्शन सोचने पड़ते हैं। तो इस तरह की सब्जियाँ लेकर आई थी। और एक मैं ये दिखाती हूँ आपको, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है, मैं दिखाती हूँ ये क्या चीज़ है। ये देखिए, ये है घर में पनीर बनाने के लिए एक वो जो जालीदार टिफ़िन होता है ना, ये वो है घर में अगर पनीर बनाना हो तो कैसे बनाना है। तो मैं एक वीडियो डालूँगी, एक वीडियो बनाऊँगी मैं कि पनीर मैं घर में कैसे बनाती हूँ, और स्पेशली इससे पनीर कैसा बनता है, क्योंकि मैंने देखा है कि इसमें जो लोग पनीर बनाते हैं ना बहुत ही फाइन, और सबसे अच्छी बात है कि आजकल पनीर सुनने में आता है कई मतलब अलग तरीके से बनाया जा रहा है, और पता नहीं क्या क्या तरीके दिखा रहे थे। एक बार मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, तो तब से ना हम तो फिर भी खा लेते, पता नहीं बच्चे को ना पनीर देने का मन नहीं करता, तो लगता है कि नहीं उसको जो घर पे बनाएंगे ना वही देंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, खुल नहीं रहा, बहुत ही टफ पैकिंग कर रखी है इसकी, किस तरह का है ये देखिए। तो इसमें ना ये वाली ट्रे अलग है, ऐसे ये ऐसे अंदर फिक्स हो जाएगी, ये देखिए अंदर फिक्स हो गई। और जब हम जो दूध हम फाड़ेंगे ना नींबू मिला के, जो हम दूध फाड़ेंगे जो पनीर बनेगा वो इसमें डाल देंगे, और ये छेद इसलिए बने हुए ताकि सारा का सारा पानी अच्छे से निकल जाए, और इससे क्या होगा अच्छे से प्रेस हो जाएगा, और जितना हम अच्छे से प्रेस कर देंगे उसको पनीर उतना ही अच्छे प्रॉपर शेप लेगा, और ऐसा नहीं होगा कि उठाते जैसे टूट जाता है जो हम घर में पनीर बनाते हैं। ये पनीर बहुत ही अच्छा सॉलिड बनेगा। सबसे बड़ी बात है घर का पनीर होगा, बच्चों को बिना टेंशन के हम खिला सकते हैं। तो ये बहुत दिन से मैं सोच रही थी इसको भी मंगाने का, तो इसको मैंने मंगा ही लिया। इस तरह का है, एम्बेसी, ये है स्टेनलेस स्टील एम्बेसी कुकवेयर का। तो ये सब सामान है जो मैं लेकर आई थी। तो बस यही कुछ सामान मैं लेकर आई थी, बाकी तो सब कुछ सब्जियां वगैरह हैं और कुछ नहीं। तो बस जो सामान लेकर आई थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया, और मैंने आपको बताया ऑनेस्टली कि किचन में मेरे पास क्या सामान नहीं था और किन चीज़ों की ज़रूरत थी। तो जैसे स्टील का सामान था तो प्रेजेंटेबल कुछ था नहीं, तो कुछ चीज़ें मैं लेकर आई थी वीडियोस के लिए। तो एनीहाउ बाकी सब यही था। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टिल देन बाय। तो ये है अगले दिन की सुबह, नवरात्रि की सबसे पहला दिन।
तो माँ शैलपुत्री का दिन, और मैं इस समय पूजा कर चुकी थी, बस बिल्कुल लास्ट पूजा को सब वाइंड अप कर रही थी, और बस पूजा पाठ मेरा हो चुका है और बस व्रत का खाना मैं बनाने जा रही थी। तो इसके बाद मेरा ये ही काम है, बस फटाफट से व्रत का खाना बनाना और हस्बैंड का लंच में भी पूरा फलाहार पैक करना था। तो नवरात्रे यहाँ से शुरू होते हैं और माता रानी से बस यही प्रार्थना है, माँ जगदम्बा से बस यही प्रार्थना है कि माँ सबके परिवार को सुख शांति दे, अच्छा स्वास्थ्य दे। बस इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन गुड बाय, जय माता दी।